कांग्रेस की तरफ से आज फ्री वैक्सीनेशन की मांग के साथ पूरे प्रदेश भर में ज्ञापन दिए जा रहे हैं और इस वक्त गोविंद सिंह डोटासरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधा लिए चलते हैं आपको जयपुर में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय। और मई 2020 में सब देशों ने ऑर्डर वैक्सीन कंपनियों को दे दिए थे वैक्सीन खरीदने और 2 से ज्यादा कंपनियां अप्लाई कर चुकी थी कि मेरे हम बना सकते हैं, आप हमें लाइसेंस दे दीजिए। तो आपने वैक्सीन के अन्य कंपनियां जो निर्मित कर सकती थी उनको लाइसेंस क्यों नहीं दिए? 3500 करोड़ रुपए आपने राज्यों को पहले क्यों नहीं बताया? देना चाहते हैं आपने जनवरी 2021 से पहले विदेशों में क्यों नहीं वैक्सीन खरीदने के ऑर्डर दिए जब अन्य देश मई 2020 में दे चुके थे? आपने यहाँ बन रही वैक्सीन को 90% बाहर विदेशों में क्यों जाने दिया? आप 3500 करोड़ रुपए बजट में रख के राज्यों के ऊपर बाहर क्यों देना चाहते हैं? आप क्यों नहीं ग्लोबल टेंडर करके अगर आप फ्री में नहीं दे रहे थे तो पैसे ले लेते, हमारा पैसा जो जीएसटी का जमा होता है उसमें से राज्यों से काट लेते। आपने ये नीति क्यों नहीं अपनाई? आपने समय रहते हुए सेकेंड वेव को समझ करके उसके आधार पर क्यों नहीं व्यवस्थाएं की? आपने जो पीएम केयर फंड पता नहीं कितने रुपए आपने जमा किए लोगों से, उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदा गया वो खराब क्यों निकला? आज कोई भी देश का प्रधानमंत्री या वहां का मंत्री या गृह मंत्री इन बातों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं। हमारी पार्टी की मांग है कि तमाम लोगों को वैक्सीन फ्री उपलब्ध कराई जाए और इसी को लेकर के हमने आज ज्ञापन दिया। एक बात बार बार की जा रही है कि राज्यों में राजस्थान और ये जो कांग्रेस शासित जो प्रदेश हैं या कांग्रेस की जो साथ में बनी हुई सरकारें 5 राज्यों में हैं, वहां पर ये किया जा रहा है प्रतिशत के हो सकती है, लेकिन जो भारत सरकार की वैक्सीन वेस्टेज होने का रेशियो वो 6% है और हमारे राजस्थान का वैक्सीन वेस्ट होने का 2% है। और वो इसलिए होता है और इसीलिए भारत सरकार ने ये गाइडलाइन दी थी क्योंकि 4 घंटे बाद में जिस वायल को खोल लिया जाता है उसके आधार पे फिर उसको नहीं लगाया जाता है और जो अंत में जो लोग आते हैं जब कैंप का समापन होता है, अगर 10 की डोज है और अगर 4 लोग आए जब कैंप को समापन करना पड़ेगा तो वो 6 जो बच गए वो दूसरे दिन कतई नहीं लग सकते। ये भारत सरकार का नियम है, तो उसके आधार पर वो 6 बच गए तो वो बच ही गए और इसीलिए उन्होंने वेस्टेज का ये फार्मूला दिया था कि इतना प्रतिशत हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि 25 में से 25 सांसद देने के बाद में युवाओं के वोट के ऊपर केंद्र में दूसरी बार सत्तासीन होने के बावजूद युवाओं को आने वाला कल भारत और युवा भारत कहने वाले प्रधानमंत्री जी न तो युवाओं को वैक्सीन फ्री दे रहे हैं, न ही उनके 25 के 25 सांसद केंद्र सरकार से ये मांग कर पा रहे हैं कि हमको वैक्सीन दीजिए। और राज्यों ने तो यहां तक भी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो यहां तक भी कहा कि आप पैसे ले लीजिए हमारे विधायक कोटे से, ओर से, अन्य बजट से हम कटौती कर देंगे, आप हमको वैक्सीन दिलाइए, चाहे कहीं से भी दिलाएं, हम हमारे प्रदेश के युवाओं को हमारे खर्चे के ऊपर भी देने के लिए तैयार है, लेकिन वो नहीं कर पाए। आज कांग्रेस पार्टी ये मांग कर रही है कि आप फ्री में वैक्सीन लगाइए। वो हमारी मजबूरी है कि हम ये कह रहे हैं तुम फ्री में नहीं लगा रहे हो तो पैसे ले लो लेकिन वैक्सीन दो। लेकिन हमारी जो मुख्य मांग है कि वैक्सीनेशन पूरे देश में सभी लोगों का, देश के प्रधानमंत्री और एनडीए सरकार फ्री में कराए। मैं सारी चीजें एक एक करके आपको बता चुका हूं कि ये वैक्सीनेशन की नीति में भारत सरकार फैल रही है। अब उल्टे इन 5 राज्यों पर दोषारोपण कर करके ध्यान हटाना चाहती है अपनी
वैक्सीनेशन करने की नीति को फैल होने से बचने के लिए। इसलिए आज हमने महामहिम से मांग की है, पूरे देश हमारे कौम को आप वैक्सीन फ्री उपलब्ध कराइए और देश के प्रधानमंत्री जी जल्दी आप बच्चों के लिए भी कोई वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी इजाद कीजिए, जिससे हमारे बच्चों का जीवन जो तीसरी जिस तरह की चर्चा है कि बच्चों के लिए तीसरी वेव खतरनाक होगी, उसके लिए कोई व्यवस्था कीजिए, क्योंकि आज बच्चों का भविष्य बिल्कुल अंधकार सा हो गया है। बच्चों को हम स्कूल भेज नहीं सकते, दूर दूर के इलाके में ऑनलाइन की व्यवस्थाएं नहीं है। मैं समझता हूं 100 साल में इस तरह का कभी महामारी नहीं आई। उसमें वो प्रधानमंत्री जो युवाओं के वोट से देश का प्रधानमंत्री बना, वो आज युवाओं की सुध नहीं ले रहा है और उसको अपने हाल पे छोड़ दिया है, राज्यों को अपने हाल पे छोड़ दिया है। और राज्य जब सुझाव देते हैं तो देश के प्रधानमंत्री इन 5 राज्यों के जो वित्त मंत्री हैं उनको अपनी कमेटी में से बाहर निकाल देते हैं। जो जीएसटी काउंसिल की जो कमेटी बनाई गई है, उसमें से भी इन राज्यों ने जब मांग कर ली कि जीएसटी की आप छूट दीजिए, तो उनको सबको उस जो कमेटी बनी हुई है निर्णय लेने की, उससे बात किया गया। तो जो देश में माहौल है और वैक्सीनेशन करता हूं, देश के प्रधानमंत्री जी हमारी बात पे संज्ञान लेंगे। धन्यवाद। राजस्थान के 25 के 25 सांसद, अगर उनमें थोड़ी बहुत भी नैतिकता बची है तो उनको देश के प्रधानमंत्री को जाकर के ये ज्ञापन देना चाहिए कि हाँ, हम राजस्थान की जनता के वोट से जीत के आए हैं, आप राजस्थान की जनता के लिए वैक्सीनेशन फ्री उपलब्ध कराएं। ज्यादा बड़ी तो राजेंद्र जी राठौड़ साहब कह सकते हैं, क्योंकि वो दोनों मैडम के ग्रुप में भी रहे, आजकल मैडम के खिलाफ ग्रुप में भी सर्वे सर्वा बने हुए हैं, तो वो ही ज्यादा बता पाएंगे। मैं किसी दूसरी पार्टी के ऊपर उनकी तरह ओछी टिप्पणी नहीं करना चाहता। सर, अपनी पार्टी के बारे में बता दीजिए, कैबिनेट की बैठक में आज का मुद्दा राज्यपाल का ज्ञापन, स्वास्थ्य सेवाएं, न कोई उलझा। हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है जो सबका सम्मान करती है और राजस्थान में सत्ता और संगठन मिलकर के मोदी सरकार को और भाजपा के नेताओं को 25 सांसदों को बेनकाब करने के लिए गांव गली ढाणी मोहल्ले तक जा रहे हैं। वसुंधरा जी का प्लान है, कांग्रेस इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। पहले ये प्लान बीजेपी के शासन में ही बना था, आपकी जानकारी नहीं होता आप पता लगा लेना। एमएलए को जब जीर्ण शीर्ण आवास हो गए तो क्या राज्य सरकार की ड्यूटी नहीं है कि विधायक को रहने के लिए जगह दी जाए? फिर भी हम पैसे या बजट के आधार के ऊपर किसी को भी वैक्सीनेशन नहीं लगे ऐसा नहीं होने देंगे। ये तो हमारा अधिकार है कि जब देश की अन्य सभी देशों में वैक्सीन केंद्र की सरकारें फ्री उपलब्ध करा रही हैं,
तो आज देश के प्रधानमंत्री 35,000 करोड़ रुपए का बजट रख करके फिर देश को फ्री वैक्सीन क्यों नहीं दे रहे? ज्यादातर एमएलए के पास उनके मकान है, जब जयपुर में आपने उनको स्पेशल स्कीम में प्लॉट भी अलॉट कर दिए हैं, तो उसके बावजूद भी सरकारी पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? कानून में प्रावधान है, जो कुछ भी कर रहे हैं वो कानून के प्रावधानों के मुताबिक किया जा रहा है। कहीं भी किसी भी स्टेट में, एमपी में, लोकसभा में, राज्यसभा में ये आवास सभी को उपलब्ध कराया जाता है और वो जो मौके पर मौजूदा में जो पोस्ट पे होता है उसको दिया जाता है, वो उनके नाम से नहीं होता। कहने से नहीं होता मेरे भाई, मैं वो चीज भी लेकर के आया हूं जो वो करना चाहते हैं या कहना चाहते हैं। ये केवल मात्र भाजपा का अपनी वैक्सीनेशन देने की नीति की विफलता को से ध्यान हटाने के लिए है। मैंने पहले भी कहा है कि पूरे प्रदेश में 10% की छूट होते हुए भी भारत सरकार की 2% वैक्सीन वेस्ट हुई है, जो उनकी गाइडलाइन के मुताबिक हुई है। और जो भाजपा ने आरोप लगाए हैं जिन जिन के लिए, वो तमाम उनमें सब में एक में 5.35% है, बाकी कहीं 1% और कई जगह माइनस भी है। माइनस इसलिए है कि किन्हीं किन्हीं बोतलों में 11-12 के लोगों का आता है, तो जब 100 के लगाने की वाइल होती है उसमें 7 लोग और का ज्यादा आ जाता है, तो हम 7 लोगों को ज्यादा भी लगा देते हैं। इसलिए ये भ्रामक प्रचार है।